प्रेरित चरित्र अध्याय 3। लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ। पेत्रुस और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेत्रुस और योहन की मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेत्रुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। पेत्रुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेत्रुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे, यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांग करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित थे। पेत्रुस का भाषण। वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग इस पर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं और हमारी ओर से इस प्रकार क्यों ताक रहे हैं? मानो हमने अपने सामर्थ्य या सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक ईसा को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारों की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी है। ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्यों को, जिस आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्रांति का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात ईसा को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला। मूसा ने तो कहा, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार है जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया।
जब उसने इब्राहिम से कहा, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र ईसा को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा, जिससे वह आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4। महासभा के सामने पेत्रुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार का रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 तक पहुंच गई। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नासरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेत्रुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेत्रुस और योहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहते हुए आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहोगे। उन्होंने पेत्रुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे न तो जनता को संबोधित करे और न ईसा का नाम लेकर शिक्षा दे। इस पर पेत्रुस और योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और योहन को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। उस चमत्कार द्वारा जिस मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ हुआ था
उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। अत्याचार के समय ईसाइयों की प्रार्थना। रिहा होने के बाद पेतरुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर एक स्वर से ईश्वर को संबोधित करते हुए बोले, प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी, और जो कुछ उनमें है, तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस, गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक ईसा के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। ईसाइयों की एक था, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत था या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन दी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी।